साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका HGN 24 पर। और मैं रविंद्र डांगी से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इंद्री के रेस्ट हाउस से, जहां पर आप देख सकते हैं तमाम ये युवा चेहरे कहीं ना कहीं राजनीति की जो है इस समय पर इंद्री से भी एक गुड़गुड़ाहट शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से तमाम राजनीतिक पार्टियां, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है अगले महीने में ही होने जा रहे हैं, और जो स्टेट सेक्रेटरी है यूथ का, कांग्रेस पार्टी का यूथ का स्टेट सेक्रेटरी जो बनाया गया है, आप देख सकते हैं इस समय पर हमारे साथ पहुंचे हुए हैं स्टेट सेक्रेटरी। बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ कहेंगे जी भाई जी, क्या कुछ कहोगे आज का जो कार्यक्रम किया गया था? सबसे पहले तो भाई साहब मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और आपके दर्शकों को राम राम करना चाहूँगा। भाई साहब आज ये आयोजन किया गया यूथ को मेरे सचिव बनने के बाद, हल्के के युवाओं को जागृत करना और कांग्रेस पार्टी का प्रचार घर घर तक पहुँचाना, इसलिए एक आयोजन किया कि सभी जो लोग यहाँ पहुँचे हैं कि वो यहाँ से एक जो उनको बताया जाएगा कि कांग्रेस पार्टी के बारे में घर घर जाके प्रचार करें, इसीलिए इनका आयोजन किया गया। अधिक से अधिक यहाँ लोग पहुँचे थे और सभी लोगों ने ये उम्मीद जताई कि वो प्रकार से तमाम जो संगठन है कांग्रेस मजबूत करती हुई नजर आ रही है। हर घर कांग्रेस और घर घर कांग्रेस की जो मुहिम चलाई है, उसका क्या मेन मकसद रहेगा लोगों के पास जाने? उसका मकसद हर घर तक, हर आदमी तक कांग्रेस के वादों को पहुंचाना और कांग्रेस के नीतियों को पहुंचाना, ये उसका मेन मकसद है। कि आप लोगों को बताना कि इस सरकार के कार्यकाल में 10 साल में कोई रोज़गार के अवसर पैदा नहीं किए गए, युवाओं के साथ अत्याचार हुआ, उनको ना रोज़गार मिला, उनको यहाँ से पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा। इस 10 साल के कार्यकाल के दौरान आप देखेंगे कितना युवा मेरे प्रदेश का बाहर गया, क्यों? देश के युवाओं को उसमें नौकरी देने का काम करेगी। आप देखें कि हरियाणा प्रदेश के अंदर अधिक से अधिक जो भर्तियां होती हैं, अगर जो कोई भी भर्ती होती है, SDO देखिए आप, सारे यूपी से लगाए इन्होंने। आप इस देखिए इन्होंने D ग्रुप की भर्तियों में बाहर के लोगों को भर्ती किया। इस प्रदेश के युवाओं को ये सक्षम नहीं समझते। तो हमारा यही मकसद है कि हर युवा तक ये बात पहुँचाएँ कि अगर आपको रोज़गार चाहिए, हर बंदे को, हर युवा को रोज़गार की चाहिए, और हम आपको बताएंगे कि जाकर हर घर तक जाके बताएंगे कि आपको कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आपको रोज़गार दे सकती है, क्योंकि हमने दिया है। आप देखिए कि हमने यूनिवर्सिटीज़ दी हैं, कांग्रेस पार्टी ने 57 साल में यूनिवर्सिटीज़ बनाई, कॉलेजेस बनाई, एम्स दिए, इन्होंने राइट टू एजुकेशन दिया, राइट सूचना का अधिकार दिया, इन्होंने राइट टू फूड दिया, इन्होंने मनरेगा का अधिकार दिया। ये सब 57 साल में कांग्रेस की देन है, बीजेपी की देन नहीं है। बीजेपी बताए 10 साल के दौरान कितनी नई यूनिवर्सिटीज़ हरियाणा के अंदर, जींद में, महेंद्रगढ़ में, और ये पुरानी यूनिवर्सिटीज़ है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटीज़, रोहतक यूनिवर्सिटी, सिरसा यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्सिटी सब कांग्रेस की देन है। बीजेपी बताए कि इनकी एक भी यूनिवर्सिटी इन्होंने स्थापित की हरियाणा के अंदर। कल्पना चावला से लेकर के अन्य मेडिकल अस्पताल, मेडिकल कॉलेजेस हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी ने दिए। उससे लोगों को रोज़गार भी मिला, उससे लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा भी मिली। लेकिन बीजेपी बताइए इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ नहीं किया। रोजगार को भी ठगा, युवा को भी ठगा और लोगों को भी ठगा। आप रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि बिना खर्ची, बिना पर्ची के 2 लाख लोगों को, 2 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। क्या कुछ कहेंगे इस विषय में? साहब आप देखें, आप लोगों के बीच में रहते हैं, हल्के के लोगों के बीच में रहते हैं, आप जिले में रहते हैं, आप प्रदेश को कवर करते हैं, कितने लोगों को रोजगार मिला? अगर रोजगार मिला तो युवा क्यों बाहर जा रहा है? इनको क्या मिल रहा है बाहर? सरकार इनको बाहर भेजने पर उतारू है, वहाँ भेजने पर उतारू है जहाँ जंग हो रही है। लेकिन सरकार देख नहीं रही कि अगर वो उनको रोजगार देती तो क्या ये लोग युवा बाहर जाते? नहीं जाते। इस सवाल पर हमने इंद्री से विधायक हैं, उनसे भी सवाल किया था। वो कह रहे हैं कि हर किसी को रोजगार देना संभव नहीं है, इसलिए हम सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करते हैं। लोगों को लोन प्रोवाइड करा रहे हैं, युवाओं को लोन प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि वो अपना रोजगार स्थापित कर सकें। बताइए कि कितने लोगों को इन्होंने लोन दिला दिया? कितने लोगों को लोन दिलाना तो एक कर्ज इन्होंने लोगों के ऊपर रख दिया। उसकी बजाय होता तो ये, अगर स्वयं रोजगार की ये बात करते तो जर्मन जैसी शिक्षा की पद्धति को लाते, चाइना जैसी शिक्षा पद्धति को लाते, कि लोगों को छठी क्लास से बच्चों को सिखाते कि कैसे कैलकुलेटर बनता है, कैसे फ़ोन बनता है, इससे वो अपना स्वयं का रोजगार चला सकते हैं। एक तकनीकी शिक्षा से वो सीख सकते हैं कि किस प्रकार से मोटरसाइकिल रिपेयर होती है, किस प्रकार से मोटरसाइकिल बनती है, कार बनती है। जर्मन पूरे विश्व का 3रा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में है देश, छोटा देश है। क्यों है? क्योंकि उसकी गाड़ियाँ पूरे विश्व में बिकती हैं। जापान की टेक्नोलॉजी पूरे विश्व में बिकती है। चाइना पूरे विश्व को अपनी टेक्नोलॉजी बेच रहा है। ऐसी पत्ती लाते ना कि लोगों को रोजगार मिलता, युवाओं को रोजगार मिलता। हमें पता है कि 100% रोजगार सरकार नहीं दे सकती,
लेकिन सरकार रोजगार के अवसर पैदा कर सकती है। सरकार बताएगी कितने अवसर पैदा किए उन्होंने। गुड़गांव में देखिए कितना रोजगार मिला लोगों को मारुति से। मारुति के साथ साथ कई अन्य कंपनियां वहाँ पे हैं जो रोजगार देती हैं। ये बताइए सरकार कि 10 साल के कार्यकाल में हरियाणा में कितने बाहर से कंपनियों को लेकर आए जिन्होंने रोजगार के अवसर पैदा किए। जो लोगों को रोजगार मिल सकता ऐसा इन्होंने कुछ नहीं किया। ये सिर्फ जुमलों की सरकार है, लोगों को बेकार सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। जेजेपी पार्टी से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला उन्होंने भी एक बात कही थी कि जो लोकल युवा होंगे उनको 75% आरक्षण दिया जाएगा रोजगार में, वो भी कहीं ना कहीं कोर्ट के अधीन चली गई है। क्या लगता है कहीं ना कहीं युवाओं को ठगा जाए? ये सिर्फ युवाओं को ठगने का काम करते हैं। इन्होंने कहा था कि अब की बार कट्टर सरकार इनको जमुना पार भेजेंगे। जमुना पार भेजने की बजाय वो खुद सरकार के साथ जाके मिल गए, क्योंकि उन्हें लोगों से उनका कोई सरोकार नहीं है। उन्हें सत्ता का सुख भोगना था, सत्ता की मलाई खानी थी और सरकार के साथ जाके चिपक गए। 70% का उन्होंने कहा था कि 75% लोगों को रोजगार मिलेगा। वो एक ढीला ढाला कानून बना के सिर्फ लोगों को बहकाने के लिए पेश कर दिया और वो आज कोर्ट में आपको पता है उसका क्या मामला है। तो क्या लगता है लोकसभा चुनाव है, कांग्रेस पार्टी अपनी जो 10 लोकसभा सीटें हैं हरियाणा में अपनी जीत दर्ज करा पाएगी? लोकसभा की 10 सीटों में मैं तो नहीं झूठ बोलूँगा आपके सामने कि हम 10 की 10 जीत रहे हैं, लेकिन हम अधिक से अधिक 6-7 के आसपास लोकसभा की सीटों में जीत दर्ज करेंगे, 100% दर्ज करेंगे। हमारे सांसद बड़े भाई श्री दीपेंद्र हुड्डा जी लगभग 5 लाख से अधिक वोटों से जीतेंगे अब की बार। और भी अन्य हमारी जो सीटें हैं लोकसभा की हम जीत दर्ज करेंगे। उन पर जाके युवाओं को कांग्रेस ने प्रतिनिधित्व दिया, नए प्रदेश सचिव लगाए गए हैं, नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है, युवाओं को साधने की कोशिश की है। अगर युवा साथ आएगा तो सरकार का तख्ता पलट करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आपको स्टेट सेक्रेटरी लगाया गया है, तो कैसे आगे की रणनीति तैयार करोगे युवाओं के साथ इंद्री से? हम युवाओं के साथ मिलकर के हर घर तक कांग्रेस का प्रचार करेंगे, घर घर जाके कांग्रेस का प्रचार करेंगे, जिससे कि इस देश के युवा को, इस देश के बुजुर्ग को, इस देश की महिलाओं को जागरूक किया जा सके कि आप अपने अधिकारों को अगर जिंदा रखना चाहते हैं, आप अपने अधिकारों को प्रयोग करना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट करें। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आप लोगों को आपके अधिकार दिला सकती है, आप लोगों को रोजगार दिला सकती है, आप लोगों को संसाधन मुहैया करा सकती है, जिससे आप अपनी ज़िंदगी का भरण पोषण अच्छे से कर सकें। क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम जो पूर्व मंत्री हैं, एमएलए रहे हैं या जो नए इस समय पर राजनीति में चेहरे हैं वो एकजुट हो चुके हैं कहीं ना कहीं? बिल्कुल, आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने ड्यूटियां लगाई हैं, अलग अलग क्लस्टर्स में बांट करके, अलग अलग विभागों में बांट करके अलग अलग नेताओं की अलग अलग जिम्मेवारी दी गई है कि आप अलग अलग से जाके घर घर कांग्रेस का प्रचार करें। यूथ को भी जिम्मेवारी दी गई है कि जा करके अपना काम करें और युवाओं को अधिक से अधिक जागरूक करें। जी जी जी, तो आप देख सकते हैं सुमित जी हमारे साथ है। सुमित भाई, क्या कुछ कहोगे? आपको भी एक पद दिया गया है, कैसे उसका निर्वहन करोगे, कैसे युवाओं को साथ जोड़ोगे? आप करंट में ब्लॉक समिति वाइस चेयरमैन भी इंद्री से। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। और रही बात इसकी पद की, तो जो पद हमें सरकार ने, कांग्रेस सरकार द्वारा दिया गया माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी द्वारा, तो हम उसका पूरा वो करेंगे, कार्रवाई करेंगे। 2024 में आ रही है अब की बार कांग्रेस पार्टी? 2024 100% आ रही है, इसमें तो कोई वो शक ही नहीं है हमें। और आप हमारे साथ युवाओं से पूछ सकते हो, किसी से पूछ सकते हो जाके कि कांग्रेस पार्टी इस बार अपना परचम लहराएगी इस बार। आपको क्या पद दिया गया है इसमें? मेरे को स्टेट सेक्रेटरी का पद मिला है। जी, स्टेट सेक्रेटरी भाई साहब को? अच्छा, तीन स्टेट सेक्रेटरी है, तीसरे कौन है? अखिलेश गौतम। यानी इंद्री को 2-2 सेक्रेटरी दे दिए गए हैं, तो अब की बार तक तीन सेक्रेटरी इंद्री को दिए गए हैं प्रदेश में, वो भी तो तख्ता पलट करने वाले हैं कहीं ना कहीं। तख्ता पलट 100% करेंगे। आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहेंगे इस बार कांग्रेस सरकार का ही पर्चा लहराएगा। जी जी, बहुत बढ़िया। जी भाई साहब, क्या कुछ कहोगे? आप भी काफ़ी मजबूत हैं इंद्री से और युवाओं को साथ लेकर के चलते हैं। बिल्कुल जी, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी का व युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भाई दिवांशु बुद्धि राजा, सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने मेरे इंद्री हल्के से 3 सचिव दिए हैं यूथ कांग्रेस के। इससे मेरे को मजबूती मिलेगी और कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी। अब हम 4 हाथ हो गए हैं, तो पूरे जोर शोर से काम करेंगे। पहले 1 थे, अब 4 हो गए हैं। 4 हो गए हैं। घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस अभियान चल रहा है। तो जैसे हम फील्ड में जा रहे हैं तो जनता पूरा मन बनाए बैठी है, इलेक्शन की वेट कर रही है और कांग्रेस की सरकार आने वाली है। धन्यवाद। अपने बड़े भाई यादविंदर सोराणा जी को प्रदेश सेक्रेटरी लगने के मौके पर सारे बधाई देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं।
और ये भी एक इत्तेफाक है कि इस बार इंद्री विधानसभा के अंदर हमें हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, भाई दिवान सिंह बुद्धू राजा जी और हमारे यशस्वी दीपेंद्र हुड्डा जी के माध्यम से तीन सेक्रेटरी आज हमें इंद्री विधानसभा के अंदर मिले और इसकी वजह से आज युवाओं के अंदर पूरा जोश का माहौल है। और एक कहावत भी है कि संघर्षों की राह पर इतिहास हमेशा बनता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। तो ये सारे युवा पूरे जोश के साथ आज यहाँ पर पहुँचे हैं और भाई यादविंदर जी, भाई रोहित शोराण जी और इन हमारे सारे सीनियर नेताओं के मार्गदर्शन में हम पार्टी का जो प्रचार है घर घर पहुँचाने का काम करेंगे। लगता है 2024 में विधानसभा और लोकसभा डेफिनेटली 2024 में हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार आनी है और हमारे जो अभी लोकसभा के चुनाव होने हैं उसी के मद्देनज़र पार्टी ने आज हमारा जो संगठन को मजबूत करने के लिए युवा साथियों को जिम्मेवारियां दी हैं। धन्यवाद। तो साथियों, ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही थी इस समय पर इंद्री के रेस्ट हाउस है, जहाँ पर आज जो स्टेट सेक्रेटरी लगाए गए हैं इस समय पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा, उन सब की एक बहुत ही मीटिंग थी और यहाँ पर धन्यवाद समारोह रखा गया था। तो अब आपको क्या कुछ लगता है इस पूरी खबर में? तमाम जो आपके सवाल थे उनका जवाब हमने लेने की कोशिश की। अब 2024 आ चुका है, लोकसभा चुनाव सर पर है। क्या लगता है तमाम राजनीतिक पार्टियों में से कांग्रेस पार्टी इस बार कुछ न कुछ कर दिखाएगी या फिर केवल इन खबरों में ही रह जाएगी? तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, सभी से निवेदन रहेगा खबर को शेयर करेगा। मैं रविंद्र डांगी से, मैं इंद्री से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।